गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के आगे एडोब फ्रेशेस करने वाले हैं। हमने 51 तक एडोब फ्रेशेस पढ़ा दिए थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा एडोब फ्रेशेस करने में। तो दोस्तों, इन एडोब फ्रेशेस को लर्न कर लेना, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हमारा 52 एडोब फ्रेशेस है। ए थ्रोन इन द फ्लेश। क्या है एडोब फ्रेशेस? ए थ्रोन इन द फ्लेश। इसका मतलब क्या होता है? देखो, थ्रोन का मतलब मुकुट होता है और फ्लेश का मतलब होता है ख़राब चीज़। तो मुकुट अगर ख़राब चीज़ में चला जाए तो मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। ठीक, मतलब एक कांस्टेंट सोर्स है मना करने का। क्या होना? एक कांस्टेंट सोर्स मना करने का। मतलब जैसे थ्रोन है तो उसको मना करने का क्या? एक कांस्टेंट सोर्स हो। अगला है स्मेल रेट। ठीक, ऐसे याद कर लेना। स्मेल रेट का मतलब होता है, स्मेल का मतलब होता है महक, और रेट मतलब चूहे। चूहे की गंध आना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर में गए हो तो टुडे यू एंटर द रूम दैट्स स्मेल रेट। मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो इसका मतलब वैसे तो हिंदी में होता है दाल में कुछ काला दिखाई देना। तो मतलब वही होता है कि सस्पेक्ट समथिंग फॉल, मतलब कुछ गलत दिखाई देना। अगला है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। ठीक, तो हार्प ऑन का मतलब होता है सेम, मतलब ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट में ड्वेल होना, मतलब दोनों में अच्छा करना, उसको बोलते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग में हार्प ऑन करना। अगला है बरी द हैच। वैसे इसका मतलब क्या होता है? बरी द हैच का मतलब कुल्हाड़ी को दफनाना। मतलब कुल्हाड़ी अगर दफना गई तो लड़ाई झगड़ा ना हो, तो मतलब होता है दुश्मनी को ख़त्म कर देना, मतलब शांति चाहना। तो बरी द हैच का मतलब होता है दुश्मनी को ख़त्म करना। अगला है लीव इन लर्च। अगर किसी को लर्च में छोड़ देना मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना। किसी को क्या कर देना? मुसीबत में छोड़। डिजर्ट वन डिफ़िकल्टी लीव वन हेल्पलेस कंडीशन। मतलब किसी चीज़ को क्या करना? मुसीबत में छोड़ देना। जैसे जिस दिन तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी रिजल्ट का रिजल्ट आया और उसमें तुम्हारा क्या है, रिजल्ट में नंबर नहीं थे, जो तुम्हारे फ्रेंड थे वो क्या करती हैं तुम्हें? लीव इन लर्च। मतलब तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में छोड़ दिया। अगर सक्सेस हो जाए तो सब साथ देते हैं, और मुसीबत आती तो कोई नहीं होता। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़ना पड़ता है। अगला है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। ऐसे याद करो। ठीक, अगर मतलब कोई फिश है उसको पानी से बाहर निकाल दो तो मतलब क्या हो जाएगी? वो मछली मर जाएगी। मतलब क्या होता है? इन अ डेंजर सिचुएशन या फिर स्ट्रेंज सिचुएशन। स्ट्रेंज का मतलब ऐसी सिचुएशन जो अजनबी अजीब सी लगे, तो उसको बोलते हैं लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। अगला है एट वंस बैक एंड कॉल। ठीक, तो मतलब एट वंस बैक इन कॉल का मतलब होता है सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। मतलब कि है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक ठीक, अगला ऐसा मतलब दोनों हाथ मिला लेना। दोनों हाथ मिला लेने का मतलब होता है अपनी आजीविका को चलाना। टू लिव विद वंस इनकम, अपनी ही इनकम में क्या करना? गुजारा करना। तो उसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगला एट वंस, ये पढ़ा दिया ना, टू मेक वन। अगला इन अ हॉट वाटर। ऐसे बात करना, मतलब हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी। अगर गर्म पानी मतलब कि मुसीबत है तुम्हारे अंदर, हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? मुसीबत। अगला है नीप इन द बड। ऐसे याद करना, बड बड पढ़ा होगा फिर बायोलॉजी में। बड बनता है, उसके बाद बड का मतलब होता है जैसे बच्चा निकलने वाला, मतलब फूल से फूल टूटने वाला, उसको बोलते हैं बड। बड का मतलब हिंदी में मुकुलन होता है। मुकुलन मतलब टूटना। और निप करना, निप निप मतलब होता है जैसे मान लो सुई को चुभो देना बड में ही, तो मतलब क्या होता है? बचपन में ही ख़त्म कर देना। अगला क्या है? डिस्ट्रॉय इन अर्लियर स्टेज। मतलब पहले ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं निप इन द बड। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में क्या होता था? जो इन्फेंटिस मतलब फिटिसाइड होता, पेट में ही मार देते, तो क्या कर देते थे? निप इन द बड। मतलब शादी अगर लड़की पैदा हुई तो मतलब पता चलते ही उसको क्या कर देते? निप इन द बड। अगला है स्टिक्स टू वंस गन। मतलब अपने गन को क्या करना? स्टिक करना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? रिमेन फेथफुल द केस। मतलब हमेशा क्या रहना? हर केस में क्या रहना? वफादार रहना। जैसे गन क्या होती है? हमेशा वफादार होती है। टू एट अ हम्बल पाई। ठीक, ऐसे याद करना। एक पाई मतलब खाना। मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में मतलब क्या, मतलब एक ऑर्डर में हर चीज़ रहना, मतलब क्रम
में रहना। अगला है इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट का मतलब होता है बहुत जोश के साथ। तो इन हाई स्पिरिट मतलब वेरी हैप्पी, मतलब बहुत जोश के साथ, इंथुसियास्टिक के साथ। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? पुट द कार्ट का मतलब होता है घोड़े को, मतलब कार्ट मतलब होता है घोड़ा बंधी को खींचना बिना घोड़े। तो पुट डू थिंग्स रॉन्ग ऑर्डर, मतलब किसी चीज़ को गलत ऑर्डर के बिना करना, तो उसको बोलते हैं पुट द कार्ट बाय द हॉर्स। अगला टू कॉल नेम। ठीक, ऐसे याद करना इसका। जैसे मान लो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे चाचा हैं, अगर तुम उनका नाम से बोले हो तो उनके लिए गाली है। तो टू कॉल नेम ओनली का मतलब होता है उसे मतलब गाली देना। अगर किसी ऐसे याद कर लेना, जैसे तुमसे कोई बड़ा है, भाई है, अगर उसका नाम लेके बुलाओगे तो तुम्हारे अंदर मैनर्स ही नहीं, तुम उसको क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो। तो टू कॉल नेम का मतलब क्या होता है? अगला ऑन ए टेंटर हुक्स। ठीक, टेंटर हुक्स का मतलब होता है मुसीबत, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या चिंता रहती है। जैसे अब मेंस का रिजल्ट, सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सब लोग क्या ऑन अ टेंटर हुक्स, मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है, चिंता रहेंगे कि हम पास हो जाएंगे। और इन ए स्टेट सस्पेंस एंड मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें चिंता होगी और सस्पेक्ट होगा। अगला वॉश ऑन ड्राई लाइनन। अगला क्या है? वॉश वंस डर्टी लाइन्स, अपने लाइन्स को क्या करना? वॉश कर लेना। ठीक, मतलब ये से याद कर लेना, आँखें हैं ना, तो उनको क्या करना? किसी बेकार इंसान के सामने वॉश कर लेना। वॉश मतलब अपना दुखड़ा रो देना। तो डिस्कस अनप्लीजेंट पब्लिक प्राइवेट बेटर फ्रॉम स्ट्रेंजर, मतलब जो चीज़ तुम्हें नहीं बताना चाहिए वो तुम किसी दूसरे के साथ बता रहे हो, तो क्या बोल रहे हो? वॉश वंस डर्टी लाइन। अगला बेल द कैट, ऐसे याद कर लेना। अगर बेल मतलब घंटी, अगर बिल्ली के उसमें घंटी बात हो गई तो तुम्हारे लिए क्या वो ख़राब सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, रिक्स है। अगर बिल्ली के गले में घंटी है तो तुम्हारे लिए ऐसे याद कर लेना। जो एनडीए एग्ज़ाम है, बेल द कैट मतलब रिक्स फेस करना है। अगला है हार्ड नट टू क्रैक, ऐसे याद कर लेना। नट का मतलब सुपारी, तो सुपारी को काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो क्या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अगला लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक, ऐसे याद करना, बिल्ली को तुम लाए और बैग से बाहर निकाल दो, तो मतलब सारे राज खोल देना। तो सीक्रेट जैसे कौन है, सारे राज खोल देते हैं। तो लेट द कैट ए बिग गन। बिग गन का मतलब ऐसे याद करना, तुम्हारा बड़ा गन है, तो बड़ा गन है, ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा गन है। बड़ा गन तो मतलब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। बिग गन का मतलब क्या होता है? ए इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर इम्पोर्टेंट पर्सन होगा, तो दैट पर्सन इज क्या? बिग गन। अगला है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो चीज़ मार देना, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एक ही तीर से दो निशाने, मतलब तो क्या हो? टू अचीव टू रिजल्ट वन एफर्ट, मतलब एक ही एफर्ट से तुम क्या दो अचीव कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई करो तो तुम्हारे पास पैसा भी आएगा और तुम्हारे पास रिश्ता भी आएगा, तो दोनों चीज़ एक तीर से क्या तुमने कर लिया? दो निशाने। तो क्या होगा? किल टू बर्ड्स विद वंस आई। अगला है टेक वंस टू टास्क। ठीक, टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डांटना, रिव्यू करना, मना करना। अगला है गेन ग्राउंड। तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है अगर तुम ग्राउंड में चले गए हो, गेन मतलब होता है प्राप्त करना, गेन मतलब बढ़ाना। अगर तुम ग्राउंड में बढ़ गए हो तो तुम क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज़ में पॉपुलर होना। अगला है 76 टू ब्लो वंस ऑन। ठीक, अपने ऑन्स को ब्लो करना, मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना। टू ब्लो वंस ऑन्स का मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा करना। टू प्रेज हिमसेल्फ, या फिर बोलते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने ही ट्रम्पेट को ब्लो करना, तो मतलब क्या होता है? अगला 77 है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, या फिर इसके लिए और एक एड ऑन फ्रेसेस यूज़ होता है जो एनडीए में आया था, जिसको क्या बोलते हैं? पल्सी वल्सी फ्रेंड। पल्सी वल्सी फ्रेंड का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट या फिर क्लोज मित्र। अगला है ए ब्राउन स्टडी। तो कुछ लोग होते हैं ना, ब्राउन स्टडी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ड्रीमिंग, मतलब जिनका ड्रीम आईएएस बनना है तो क्या करते हैं? ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है हार्ड स्टडी या फिर ड्रीमिंग। अगर टर्न अ डीफ ईयर, तो कोई कुछ बोले तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने कान बंद कर लेना चाहिए। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना। अगर क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बच जाना। ठीक, जैसे
जैसे तुम जा रहे थे जस्ट आई क्लोज सेव योर द कार ड्राइवर, मतलब तुम क्या एक्सीडेंट से क्या हो गया, बाल बच गए, तो क्या होता है नैरो स्केप, बाल बच गए। अगला क्या है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब एक नई लीफ, मतलब टर्न को ओवर कर लेना, नई पत्ती निकलना, तो मतलब क्या होता था, चेंज फॉर द बेटर, मतलब अच्छा बनना। खा लिया बहुत पहले।